क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एफआईआर का इस्तेमाल हो रहा है और क्या संसद में हुए विरोध प्रदर्शन को अपराध बनाकर राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर आरोपों पर कार्रवाई में समय लगता है तो विपक्ष के विरोध पर इतनी तेज कार्रवाई क्यों दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। आप देखते रहें पॉलिटिकल सच्चाई। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक विवाद की जिसने संसद से लेकर के सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर के टीवी डिबेट तक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, पप्पू यादव, अखिलेश प्रसाद और अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं है बल्कि कार्रवाई की गति की है, उसके समय और उसके राजनीतिक संदेश पर भी उठ रहे हैं। जैसे ही विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रदर्शन शुरू किया है, मामला तेजी से राजनीतिक टकराव में बदल गया है। संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन हुआ। पप्पू यादव साधु के वेश में दिखाई दिए, भगवा रंग का कपड़ा पहने हुए दिखाई दिए। उनके साथ विपक्ष के कई सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे और प्रतीकात्मक रूप से चढ़ावा देने का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद भाजपा की ओर से इस प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। आरोप लगाया गया कि धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। इसी आधार पर अलग अलग स्थानों पर शिकायतें दर्ज हुई है और राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद समेत कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। अब देखना ये होगा कि भाई खबर सामने यही आ रही है कि इस विवाद को और गहरा बनाया जा रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या विरोध प्रदर्शन को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के आरोप सामने आए। कई दिनों तक मीडिया और सोशल मीडिया पर इस विषय पर चर्चा होती रही। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि आखिर इतनी गंभीर शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। विपक्ष का दावा है कि पहली शिकायत सामने आने और एफआईआर दर्ज होने के बीच कई दिनों तक अंतर रहा। भाई, ये दूसरी तरफ विपक्ष नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद बेहद कम समय में मुकदमे दर्ज हो गए। इसी तुलना को लेकर के अब सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों की जांच में समय लगता है तो विरोध प्रदर्शन में इतनी तेजी क्यों। इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी, जिन्होंने संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, पप्पू यादव जो साधु के भेष में प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और बाद में उनके कई ट्वीट भी चर्चा में रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो देखा जाए ये अयोध्या से सांसद हैं जिनका नाम भी शिकायतों में शामिल किया गया है। अखिलेश यादव और अन्य विपक्ष दलों की पार्टी भी इसमें शामिल है जिन्होंने इस कार्रवाई को लेकर के लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी हमला बताया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा नेताओं ने कहा है कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग और कथित तौर पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश के छात्रों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं से सरकार का ध्यान हटाया जा रहा है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर कई तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को दोहराई है।
साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है कि भाई असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है और भाजपा की ओर से कहा गया है कि संसद परिसर में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है उससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है और कानून अपना काम करेगा। यहीं पर बहस दो हिस्सों में बट जाती है। एक पक्ष का कहना है कि किसी भी धर्म या धार्मिक प्रतीक का राजनीतिक प्रदर्शन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यही किसी की धार्मिक भावनाओं की आहत होती है तो कानून के अनुसार शिकायत दर्ज होना स्वाभाविक है। दूसरा पक्ष कहता है कि विपक्ष केवल कथित भ्रष्टाचार और चढ़ावा चोरी के आरोप को उठाने के लिए प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहा था। अगर विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अधिकार है तो उसे आपराधिक मामला क्यों बताया जा रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संसद परिसर में जुड़े मामलों में पहले संसदीय प्रक्रियाओं भी लागू होती है। इसी वजह से यह सवाल उठ रहे हैं कि भाई पुलिस कार्रवाई और संसदीय अधिकारी की सीमा क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून सभी मामलों में समान गति से काम करता है। अगर किसी वित्तीय अनियमितता या चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच में समय लगता है तो क्या विपक्षी नेताओं पर शिकायत दर्ज करने में दिखाई गई तेजी उसी मानक का पालन करती है। क्या यह केवल कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। क्या विरोध प्रदर्शन को अपराध मान लिया जाएगा। क्या विपक्ष के सवालों का जवाब जांच से दिया जाएगा या मुकदमों से यह विवाद केवल संसद तक सीमित नहीं रहने वाला है। आने वाले दिनों में संसद के अगले सत्र में यह मुद्दा फिर जोरों शोर से उठने वाला है। विपक्ष इसे लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बना सकते हैं। वही भाजपा इसे धार्मिक आस्था और सनातन के सम्मान से जोड़कर जनता के बीच ला सकती है। यदि राम मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों की जांच में नई राजनीतिक सामने आती है तो राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। अगर अदालतों में इन एफआईआर पर सुनवाई होती है तो कानूनी बहस भी महत्वपूर्ण होगी कि संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन पर किस प्रकार की कार्रवाई उचित है। क्या विपक्ष पर दर्ज एफआईआर से विवाद खत्म हो जाएगा या फिर इससे यह मुद्दा और बड़ा बनेगा। क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों और जांच से देगी या आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर यह टकराव और तीखा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जनता अब केवल आरोप और जवाबी आरोप सुनना चाहती है या वह पारदर्शिता, जांच और स्पष्ट भी चाहती है। राजनीति में विरोध होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हर विवाद के बीच सबसे जरूरी चीज है तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच और कानून का समान रूप से लागू होना। राम मंदिर चढ़ावा विवाद हो, विपक्ष का प्रदर्शन हो या एफआईआर का मामला हो, इन सभी पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। आपकी क्या राय है। क्या विपक्ष के खिलाफ दर्ज एफआईआर उचित है या इससे राजनीतिक विवाद और बढ़ेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।